कहते कि सिर्फ एहसान जताने की जरूरत क्या थी, कि सिर्फ एहसान जताने की जरूरत क्या थी और आकर अगर जाना ही था तो फिर आने की जरूरत क्या थी। कि सिर्फ एहसान जताने की जरूरत क्या थी और आकर अगर जाना ही था तो फिर आने की जरूरत क्या थी। कि हाल पूछा भी नहीं और हाल बताया भी नहीं, ऐसे अगर आना था तो फिर आने की जरूरत क्या थी। चूंकि आंधियां आती है आएगी यकीन था तुझको, कि आंधियां आती है आएगी यकीन था तुझको, तो फिर बाग सजाने की जरूरत क्या थी। और अगर तुझे गैर के बाहों से लिपट ही जाना था, कि अगर तुझे गैर के बाहों से लिपट ही जाना था तो फिर मुझसे नजरें मिलाने की जरूरत क्या थी, है ना। अच्छा, लेकिन मिल गया तो कोई बात नहीं। यहाँ तक शादी की बात है तो मैं भी शादीशुदा हूँ सर, और मांग भरने की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ, और बीवी की मांगे पूरी करते करते देख लीजिए क्या करके खा रहा हूँ। नहीं, सच्ची बात है। मंच के माध्यम से सर मैं शायरी बोल लेता हूँ, गुस्सा भी कर लेता हूँ, प्यार भी कर लेता हूँ, लेकिन पत्नी के सामने ना मैं शायरी कर पाता हूँ, ना गुस्सा कर पाता हूँ, ना प्रेम कर पाता हूँ, कुछ नहीं कर पाता हूँ सर। एक दफे की बात है, मैंने पत्नी के सामने दिलवाले का वो शायरी बोल दिया कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। पत्नी हमसे भी टैलेंटेड तुरंत जवाब दे दी कि तुम थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था। कि तुम थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहां दम था। अरे ससुरा वहां कश्ती लेके काहे गया था जहां पानी कम था। हाँ हाँ दीजिए। अच्छा, आप हमारे संजीव रेडीमेड, इनके तरफ से ये पूरे 21 रुपए का आशीर्वाद। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए, जोरदार तालियां। और आए हैं, जब तक हमारी नृत्यांगना आती है, आइए थोड़ा सा कुछ हंसी मजाक भी हो जाएगा तो ठीक रहेगा। अच्छा भैया बोले, एक बार जोरदार ताली बजाइए तो बोले। देखिए मैंने पहले कह दिया कि मैं शादीशुदा हूँ, और सर शायरी की बात छोड़ दीजिए, गुस्सा भी नहीं कर पाता हूँ। एक दिन गुस्से में घर से बाहर आत्महत्या करने के लिए जा रहा था, पत्नी गेट पे थी, बोली कहाँ जा रहे, बोले मरने जा रहे, बोले झोला लेके जाओ। बोले ससुरी झोला का है, बोला गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तो उधर से 2 किलो टमाटर लेके आना। भाई साहब झगड़ा इतना बढ़ गया कि झगड़ते झगड़ते सो गए। सुबह हुई, एक गिलास लिया, उसमें थोड़ा सा गर्म दूध डाला, थोड़ा सा घी डाला, पत्नी के सामने जाकर खड़ा हो गया। पत्नी बोली वाह, रात में जो झगड़ा हुआ उसका माफी मांग रहे हैं। बोले पगली माफी नहीं मांग रहे हैं, आज नाग पंचमी है, नागिन को दूध पिला रहे हैं। और जब शादीशुदा है तो ससुराल भी जाना पड़ता है, लेकिन मैं कार्यक्रम में व्यस्त रहता हूं, ससुराल नहीं जा पाता हूं प्रेम भैया। लेकिन सच्ची बात बता रहा हूं कि पिछले दिनों 2 साल के बाद ससुराल गया, 2 साल के बाद ससुराल गया, और हमारे सेवा में कहीं पुआ पकवान तो कहीं मेवा मिष्ठान बनाए गए। मैंने जमकर खाया, ससुराल रात में पेट गुड़गुड़ाया। भाई साहब जमकर खाया, रात में पेट गुड़गुड़ाया। अब सोचे कि इतनी रात को इधर उधर कहां जाएंगे। सर सच्ची बात बता रहे, इधर उधर देखे ना तब बगल में वो अचार का पुराना घड़ा रखा हुआ था। भाई साहब सच्ची बता रहे, नूंगी उठाया, शुरू हो गया 1 घंटे में पूरा फुल। अब सोचे कि यहां छोड़ेंगे तो सुबह में लोग क्या बोलेगा। भाई साहब गमछा लिया, मुंह बांधा, चल दिया फेंकने के लिए। जो ही कुछ दूर आगे बढ़ा, सामने से एक सिपाही जी डंडा लेके आ रहे थे। बोले रे कौन है रे। बोले सर कुछ नहीं, हम चोर हैं। बोले तुम्हारे माथा पे का है। बोले सर आज कुछ हाथ नहीं लगा, सिर्फ आचार्य हाथ लगा है। सिपाही जी खुश हो गए, बोले जल्दी रखो, भागो यहां से। भाई साहब मैं रखा, भागा वहां से। सिपाही जी घर गए, खुश हो गए, और भोजपुरी में अपने पत्नी से बोले कि सुनत तारू हो, अरे सुनत तारू हो, आचार हाथ लगल बा, खिचड़ी बनई हो। भाई साहब सुबह हुई, खिचड़ी बनी। मैडम जी जो ही गमछा खोली ना, बोले सुनत तारू हो, ससुरा खाली बदबू दे रहा है। भाई साहब सिपाही जी बोले कोई बात नहीं है, पुराना अचार है, बदबू देवे करेगा, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। भाई साहब मैडम जी ऐसे नाक पकड़ी और अंदर में हाथ देकर पीस खोजने लगी। तुरंत मैडम जी बोली कि सुना तारू होए जी, एक को पीसवा नहीं मिल रहा है। सिपाही जी बोले पीस नहीं मिल रहा है, थोड़ा मसाला डाल के लाओ, थोड़ा मसाला डाल के लाओ। भाई साहब मसाला डालकर सिपाही जी के आगे में जो ही पड़ा, सिपाही जी जो ही पहला निवाला नाक तक लिया, बोला ससुरा धोखा दे गया, ससुरा धोखा दे गया, अचार के बदले में अपना चोखा दे गया। भाई साहब अगले दिन हम पकड़े गए, हथकड़ियों में जकड़े गए। सिपाही जी बोले रे ससुरा ये अचार कहाँ बनाया था रे। हम बोले सर भगवान झूठ ना बुलाए,
यहाँ बनाए थे और यहाँ से सप्लाई कर दिए। भाई साहब किनको किनको अच्छा लगा हाथ उठा के बताइए, जिनको जिनको अचार चाहिए। अच्छा मिलेगा, आप मेला कमेटी से संपर्क कीजिए, सबको मिले। अच्छा अच्छी लगे तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां।